नैया हमारी पार करनी पड़ेगी, नैया हमारी पार करनी पड़ेगी। लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, ये लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। तो नैया हमारी पार करनी पड़ेगी, नैया हमारी पार करनी पड़ेगी। लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी, लाज हमारी तुम्हें रखनी पड़ेगी। तो मेरी विनती बारंबार हरिया गाओ एक बार, तो मेरी विनती बारंबार हरिया हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। विनती बारंबार हरिया जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार हरिया जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार हरिया जाओ एक बार, मेरी विनती बारंबार हरिया जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं हूँ तेरी, तुम चिड़ियों की शाम तुमने तेरी, चिड़ियों की शाम तुमने दे। मेरे जीवन प्राणाधार हरिया जाओ, मेरे जीवन प्राणाधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन प्राणाधार हरिया जाओ एक बार, मेरे जीवन प्राणाधार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। निर्मल की करुण पुकाराओ, निर्मल की करुण पुकाराओ, मेरी विनती सुनकर प्रभु आओ, मेरी विनती सुनकर प्रभु आओ। अब सुन लो यहो, अब सुन लो, अब सुन लो करुण पुकार। हरिया हरिया
वत्सल भगवान की जय हो। उत्तरा की कर्णकार को सुन करके ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म सभी आयुधों को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और गर्भगत परीक्षित की ठाकुर जी ने रक्षा की है। तदनंतर ठाकुर जी रक्षा करने के बाद द्वारका जाना चाहते हैं। उसी समय भगवती कुंती आती हैं, भगवान की स्तुति करके ठाकुर जी को रोकते हैं। ठाकुर जी ठहर जाते हैं। इधर इसी मध्य में युधिष्ठिर जी महाराज का हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्याभिषेक भी हुआ है और उस राज्याभिषेक में सबसे पहले श्री गणपति जी का पूजन हो रहा है। यहाँ भी गणेश जी की झांकी बनी हुई है और हम आग्रह करेंगे कि झांकी को यहाँ पर ले आ जाए। गणेश जी का पूजन होगा युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक में। इसके बाद हम सब आगे की कथा को देखेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। हमारे जीवन से आए हुए हैं, गणेश जी को मनाएंगे। आइए दुर्गाला दुर्गभंजना सदा उजाला भेष, पहले तुमको सुमरता गौरी तो गणपति तुम्हें सब गण के राजा, पूर्ण करो हमारे कर। गणपति तुम्हें सब गण के राजा, पूर्ण करो हमारे कर। गणपति तुम सब गण के राजा, पूर्ण करो हमारे कार्य। गणपति तुम गणपति तुम सब गण के राजा, पूर्ण करो हमारे कार्य। तुम दुर्वास तुम दुर्वास तुम दुर्वास तुम दुर्वास तुष्ट होते महाराज गणपति, तुष्ट होते महाराज गणपति, पूर्ण करो गणपति तुम्हें गण के राजा, पूर्ण करो हमारे काम। गजानन हरि दो आज हम तुम्हें मनाते हैं। कर दो
चौका पुराई ले
भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता की जय हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणपति जी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। बोलो गजानंद महाराज की जय हो। श्री गणेश जी महाराज का पूजन हुआ। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट हो गए। इधर सम्राट हो जाने के बाद भी युधिष्ठिर जी को प्रसन्नता नहीं है, उदास रहते हैं। उनको लग रहा है शांति इतना जो महाभारत हुआ ये सब मेरे कारण हो गया। युधिष्ठिर जी को ऐसा बारंबार लग रहा है। अनमने बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म के पास ले जा रहे हैं। ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण भी दे सकते थे, पर पितामह भीष्म के पास क्यों ले जा रहे हैं ज्ञान दिलवाने? क्योंकि भैया ज्ञान उतरता तभी है जब ज्ञान देने वाले के प्रति महत्व बुद्धि होगी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञान बिना गुरु बुद्धि के नहीं प्राप्त होगा। भाई नल खोल के जल लेना है ग्लास में अथवा लोटे में, किसी भी पात्र में, लोटा नल के ऊपर रख दीजिए टोटी के ऊपर, तो क्या जल मिलेगा लोटे में? तो सारा नीचे बह जाएगा। इसके लिए तो नल के नीचे जाना पड़ेगा। तो जिससे आपको ज्ञान लेना है उसके चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, उसके प्रति गुरु बुद्धि रखनी पड़ेगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर जी की गुरु बुद्धि नहीं है। अर्जुन को भी तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई जब तक अर्जुन भगवान के शरणागत नहीं हो गए। अर्जुन ने तो कह दिया आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। शिष्यस्तेहं साधुमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यता स्वीकार की है अर्जुन ने, तब गीता का ज्ञान दिया है। आज युधिष्ठिर जी जानते हैं मैं ज्ञान दे भी दूंगा तो भी इन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए पितामह के पास लेकर आए और दान धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को बताया। महाभारत का जो शांति पर्व है वो पूरा पितामह भीष्म का उपदेश ही है जो उन्होंने श्री युधिष्ठिर जी को दिया है। ज्ञान प्राप्त हो गया युधिष्ठिर जी को। इधर पितामह भीष्म अपने प्राणों को त्याग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य उत्तरायण के नहीं हुए हैं। यद्यपि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होते हुए भी भगवत इच्छा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक आपकी इच्छा भी नहीं होगी। आपके मन में भी कुछ आएगा तभी जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण के सूर्य होगी। एक संत तो कह रहे थे भाई वो इस सूर्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि ये मकर पर आ जाए उत्तरायण हो जाए, तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले भाई उत्तरा
है आयन जिनकी, अर्थात उत्तरा को जिनकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए उत्तरा के जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है उनको। इतिहास में ऐसी भी मां हुई है जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, जैसे यशोदा, कौशल्या इत्यादि। और ऐसी भी माएं हुई हैं जिन्होंने भगवत भक्तों को जन्म दिया है, कयाधु, सुनीति इत्यादि। लेकिन आज उत्तरा को दो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या? बोले परीक्षित जो कि भगवत भक्त हैं वो तो उत्तरा के गर्भ में थे ही, भगवान भी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। तो आज उत्तरा को ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है उत्तरा ने। उत्तरा है अयन जिसकी, अर्थात श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म। आज श्री कृष्ण आए हैं। पितामह का कोई अंग शरीर का ऐसा नहीं बचा है मस्तक छोड़ करके। अर्जुन जब बाण मारते थे तो पितामह भीष्म के मस्तक पर नहीं मारते थे, मस्तक छोड़ के मारते थे। पूरे शरीर में बाण विधा हुआ है। अच्छा, समर भूमि पर पितामह भीष्म पड़े हुए थे बाण लगने के बाद, क्योंकि सर में बाण नहीं मारा था तो सर झूल रहा था। पांडव भी पितामह के पास खड़े थे उस समय, और कौरव भी खड़े थे, दुर्योधन इत्यादि सब रो रहे हैं। कौरव इसलिए रो रहे हैं कि पितामह जा रहे हैं युद्ध में, मुझे जीत कौन दिलाएगा। पांडव इसलिए रो रहे हैं कि चूंकि पितामह से प्रेम करते हैं। पितामह ने कहा, अर्जुन मुझे प्यास लगी है। दुर्योधन ने जैसे ही सुना स्वर्ण कलशों में जल मंगवा लिया। पितामह कह रहे हैं, दुर्योधन समर भूमि में इस जल की मुझे आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं अपनी माँ की शरण में जाना चाहता हूँ। मेरी माँ कौन है? मेरी माँ गंगा है। अर्जुन तुम विद्या जानते हो, मेरी माँ को बुलाओ, गंगा को बुलाओ, मैं गंगा से सिंचित होना चाहता हूँ। अर्जुन ने बाण मारा है, भगवती गंगा प्रकट हुई है। पितामह को अपने जल के द्वारा अभिषेचित किया है, उनकी प्यास को बुझाया है। सर झूल रहा था। पितामह ने कहा, अर्जुन मुझे तकिया चाहिए। मखमल की तकिया ले आए दुर्योधन, उसको भी मना कर दिया पितामह ने। समर भूमि में मुझे ये तकिया नहीं चाहिए। अर्जुन ने 3 बाण और मारे हैं। पितामह के सर को बीधते हुए मस्तक को भी उन बाणों ने संभाला। आज एक भी अंग ऐसा नहीं है पितामह का जिसके द्वारा वो भगवान को प्रणाम कर सके। पीड़ा हो रही है हृदय में, भगवान श्री कृष्ण साक्षात पधारे हुए हैं, मैं इनको आज प्रणाम भी नहीं कर सकता हूँ। हे गोविंद, मैं अपने नेत्र को ऊपर करके और फिर नीचे कर रहा हूँ, आज इतना ही कर सकता हूँ। भगवान को तो भाव चाहिए। परमात्मा आपकी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, आपके मेवे मिष्ठान को नहीं चाहिए, आपकी धन संपत्ति भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को केवल और केवल भाव चाहिए। भावग्राही जनार्दन। एक पंडित जी थे और एक मूर्ख व्यक्ति था। पंडित जी मंत्र का जप कर रहे थे, ओम विष्णवे नमः, और वो जो मूर्ख व्यक्ति था उसको संस्कृत का बोध नहीं था, वो जप रहा था विष्णाय नमः। उसे लगा जैसे रामाय नमः होता है चतुर्थी में, वैसे ही विष्णाय नमः भी होगा, तो विष्णाय नमः जप रहा था। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयं फलमाप्नोति, चूंकि भावग्राही जनार्दन। एक साथ दोनों के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों को दर्शन दिया। दोनों ने भगवत दर्शन प्राप्त किया।
पंडित जी दर्शन तो किए ही, भगवान से पूछने लगे ये तो गलत मंत्र जपा था, इसको आपने दर्शन क्यों दिया? ठाकुर जी कह रहे हैं पंडित जी, मैं न तो आपके विष्णुवे नमः से प्रसन्न हुआ हूँ, न तो विष्णाय नमः से प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तो आप दोनों के भाव से प्रसन्न हुआ हूँ। आप दोनों के हृदय में भाव था, मुझे गोविंद का दर्शन मिले तो मैं प्रकट हो गया और आपको दर्शन दे रहा हूँ। आज पितामह अपने बहाव पुष्पों को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयद् भव प्रवाहः। हे भगवान, मेरी एक पुत्री है। क्या? अरे आप तो बालक ब्रह्मचारी हैं, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आपने व्रत लिया है। दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और एक कुर्बान। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है जिसने संकल्प लिया है काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, जिसकी दृष्टि में स्त्री शब्द ही नहीं है। कुर्बान ब्रह्मचारी है, एक निश्चित समय के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उसके बाद समावर्तन करके गृहस्थ में प्रवेश कर गया, वह भी एक श्रेणी है। तो आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आप कहेंगे क्या पितामह को कोई स्त्री स्पर्श नहीं करती थी? भाई घर में ही रही होंगी, कितनी बहुएं थी, प्रणाम तो करती ही होंगी। स्त्री भाव नहीं था उनके भीतर किसी के प्रति, सबको वो पुत्री मानते थे। देखिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे युधिष्ठिर जी के लिए अजात शत्रु शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। तो क्या युधिष्ठिर जी का कोई शत्रु नहीं था? अरे कितने शत्रु थे, सब युधिष्ठिर जी को शत्रु मानते थे। पूरा कौरव पक्ष युधिष्ठिर को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। तो पितामह को भले ही किसी ने प्रणाम किया हो, पर पितामह की जो बुद्धि है उस बुद्धि में सदैव ये भाव है कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरी भगिनी है, बहन है, ये मेरी माँ है। सबको मातृवत देखते हैं, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत्। धीर पुरुषों का यही कर्तव्य है, पर स्त्री को मातृवत देखें, माँ समझे, और परद्रव्य को, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भाई आपकी कन्या कहाँ से आ गई? बोले भगवान, ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी कन्या है, आप इसे ही मेरी पुत्री जानिए। और मैं मति वितृष्णा, बिल्कुल तृष्णा रहित है मेरी बुद्धि, इसमें कोई भी कामना बची नहीं है, केवल आपके मिलन की कामना है। नाथ, मेरी बुद्धि को अपने चरणों में स्थान दीजिए, अब मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ। तो केवल एक ही इच्छा मन में उठ रही है कि जो श्वास है आपके चरणों में ही विश्राम को प्राप्त करें। इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से
निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, श्री सोहरा मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, श्री सोहरा मुकुट हो, पे काली लट हो,
सिर सोहरा मुकुट हो मुखड़े पे काल लट हो सिर सोहरा मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो ध्यान मेरे घट हो यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना 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 मुरली की धुन सुनाना मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले यह
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने ठाकुर जी के चरणों में अपनी विनती सुनाई है, अपनी अर्ज रखी है। तो भगवान इतने निर्दयी नहीं है, अपने भक्त की अर्ज को न सुने। ठाकुर जी ने पितामह भीष्म की अर्ज को सुना। तब तक भगवान मुस्कुराते हुए खड़े रहे वहां, जब तक पितामह ने अपने शरीर को नहीं छोड़ा। और अंत में पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ा है। उनकी ज्योति ठाकुर जी के श्री चरणों में विलीन हो गई है। भगवान पितामह भीष्म के प्रयाण करने के पश्चात द्वारका पधारते हैं। द्वारका में ठाकुर जी का भव्य स्वागत होता है। अर्जुन भगवान को द्वारका छोड़ने आए हैं साथ में। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। दैवज्ञ ज्योतिषियों को बुलाया गया है। परीक्षित जी के विषय में ज्योतिषियों ने कहा, क्या कह रहे हैं? पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर्व मानवः। भाई ये जो पुत्र है यह बड़ा बलवान होगा, इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, राम जी के समान ब्राह्मणः सत्य संधस्य रामो दासो यथा। ब्राह्मण भक्त होगा राम जी के समान, और महाराज शिवी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। शिवी में क्या गुण था? बोले भाई एक बार राजा शिवी की परीक्षा करने अग्नि देवता और इंद्र आया। इंद्र बन गए बाज और अग्नि देवता बन गए कबूतर। कबूतर भागता भागता राजा शिव की शरण में आया। महाराज मेरी रक्षा करिए, बाज मेरे पीछे पड़ा है, मैं अभय देता हूं तो मैं ये कुछ नहीं कर पाएगा। बाज आया राजा शिव के पास, इंद्र ही तो थे। महाराज आपने इसको शरण क्यों दी है? ये मेरा भोजन है, भगवान ने ही तो संविधान बनाया है, आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए, मेरा भोजन है, मैं इसे अभय दे चुका हूं। तो ठीक है, इसके वजन का मांस आप अपने शरीर से काट करके मुझे दे दीजिए। ठीक है, मेरे शरीर से तुम मांस ले लो जितना चाहिए इसके वजन का। तराजू के पलड़े पर कबूतर बैठ गया। कोई सामान्य कबूतर हो तो तौला भी जाए, स्वयं अग्नि देवता है। राजा शिव के अंग का पूरा मांस काट काट करके रख दिया गया, लेकिन कबूतर तौला नहीं जा रहा है। अंत में राजा शिव ने कहा, मुझे उठा करके पूरा का पूरा इस तराजू के पलड़े पर रख दो, इस बाज की भूख मिट जाए और इस कबूतर की रक्षा हो जाए। जैसे ही राजा शिव ने कहा, उसी समय इंद्र अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और अग्नि भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, राजा शिव का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। तो आज ब्राह्मण कह रहे हैं राजा शिव के तरह ये शरण्य होगा और दान करने वाला होगा। शरणागत ऐसा कि कबूतर की रक्षा की, और भाई अपने शरीर का भी दान कर दिया कबूतर की रक्षा में, तो बड़ा ही दानी भी होगा। और अर्जुन की तरह ये विशाल बहुत ही बलवान धनुर्धर होगा, भीम जैसा पराक्रम होगा, बड़ा दुर्दांत होगा, अपनी प्रजा का सम्यक रूप से पालन करेगा। लेकिन एक समस्या है, क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युः द्विजपुत्रोपसर्जितात्। तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु हो गई। दृष्टि से भयभीत हो गए, भाई इसकी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे चिंता नहीं करिए, अकाल मृत्यु नहीं होगी, स्वयं सुखदेव जी आएंगे, इसको ज्ञान देंगे और इसकी मुक्ति होगी, आप चिंता न करिए। इधर ब्राह्मण चले गए, विदुर जी महाराज आए हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं। महाराज ठीक हो? अरे भाई क्या बताऊं, इतना सुख तो दुर्योधन के रहते नहीं हुआ जितना युधिष्ठिर के रहते हैं, बड़ा सुख है। विदुर जी ने फटकार लगाई है, मादत्ते गृहपालवत्। पहले तो तुम दुष्ट पुत्र में आ सकते थे, अब सुपुत्र में आ सकते हो गए। कुत्ते की तरह बैठे यहाँ रोटी चबा रहे हो, भीम की दी हुई। अरे जिस भीम को तुम मारना चाहते थे उस भीम की दी हुई रोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आती? फटकार लगाई विदुर जी। अरे क्या करूं भाई, मैं तो अंधा हूँ,
चलो मेरे साथ वन में। रात्रि में ही वन में लेकर के श्री विदुर जी चले जाते हैं। वन में ही धृतराष्ट्र गांधारी के साथ तपस्या करते हैं और अंत में वन में आग लगी है। उस आग में जल करके इनका शरीर नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर जी को प्रातः सारी बात का पता चलता है। इधर एक दिन युधिष्ठिर जी को बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। उसी समय अर्जुन द्वारका से लौटते हैं। अर्जुन से पूछा, भाई क्या हुआ? अर्जुन कह रहे हैं, भैया जिन भगवान की कृपा से हमने महाभारत जैसा समर जीत लिया, कभी पराभव नहीं देखा। आज वो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही सुना कुंती ने तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भक्त हो तो कोई कुंती जैसा एक क्षण भी अपने प्राणों को रखा नहीं। जैसे ही पता चल रहा है कि भगवान नहीं है, अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया। भगवत विरह में मर जाना, इससे बड़ा यश जीवन में क्या होगा? भगवत विरह में तो श्री दशरथ जी गए हैं, श्री कुंती गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्जुन कह रहे हैं, भैया पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मैं वही अर्जुन हूँ, वही ये मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है। आज सामान्य भीलों ने गोपियों को लूट लिया और मैं रक्षा नहीं कर पाया। आज समय बदल गया। क्यों? क्योंकि आज गोविंद मेरे साथ नहीं है, मुझे छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर जी ने निश्चय कर लिया कि अब ठाकुर जी ही नहीं है तो अब यहाँ रहने से लाभ नहीं है और स्वर्ग की यात्रा की है। श्री युधिष्ठिर जी ने समस्त पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ परीक्षित जी को राजा बना दिया है। एक एक करके हिमालय में सबका शरीर गिरता गया, नष्ट होता गया। अंत में सशरीर केवल श्री युधिष्ठिर जी स्वर्ग पहुंचे हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा सा झूठ उनके मुख से निकला था। गुरु द्रोण का वध होना था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया था। युधिष्ठिर जी को केवल इतना कहना था, हाथी को मारने की भी जरूरत न पड़ती, केवल कहना ही था अश्वत्थामा मरो। देखिए युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया ताकि युधिष्ठिर कह सके कि अश्वत्थामा मर गया। कह दिया युधिष्ठिर जी ने, अश्वत्थामा मरो, लेकिन थोड़ा सा झूठ भी बोल गए। जिंदगी में पहली और अंतिम बार नरो वा कुंजरो, वो नर है कि हाथी है कि मैं नहीं जानता। लेकिन भाई मुरलीधर की लीला के आगे किसकी लीला चलती है? जैसे ही बोले अश्वत्थामा मरो, भगवान ने अपना पांचजन्य में शंख बजा दिया। नरो कुंजरो कोई सुना ही नहीं और द्रोण का वध हो गया। द्रोणाचार्य केवल इस एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया। हम लोगों का क्या होगा जिसकी सुबह की शुरुआत झूठ से होती है? सबसे बड़ा भैया झूठ का साधन तो ये है कर्ण पिशाचिनी। मोबाइल को संस्कृत में कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। सबसे बड़ा झूठ का साधन है। अब फोन आ गया किसी का, हाँ भैया घर से निकले, बस तुम्हारे चौराहे पे खड़े हैं। निकले नहीं है घर से, बैठे घर में चाय पी रहे, तुम्हारे चौराहे पे खड़े हैं। तो सबसे बड़ा झूठ बोलने का साधन ये मोबाइल आजकल हो गया। पर चलिए झूठे बोल रहे हैं पर राम राम तो कम से कम ले रहे हैं, तो कुछ तो कल्याण होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर परीक्षित जी का सुंदर राज्य चल रहा है। परीक्षित जी ने दिग्विजय किया है। दिग्विजय में कलयुग का दमन किया श्री परीक्षित जी ने। कलयुग परीक्षित जी के शरण में चला गया। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान श्री परीक्षित जी ने दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ वेश्या संग होता हो और जहाँ हिंसा होती हो, इन 4 स्थानों में आज से तुम रहो। अरे
एक भी जगह अच्छी नहीं दी, आप तो सारा खराब स्थान दे दिए, कोई एक स्थान तो बढ़िया दीजिए। 4 कमरे घर के खराब हैं, क्या बोलते हैं इस रूम को भैया? ड्राइंग रूम बोलते हैं? अच्छा हाँ, तो जहाँ सबसे मिलते जुलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। बैठक कक्ष मान लीजिए जहाँ लोगों से मिलते जुलते हैं, लिविंग रूम। हाँ तो लिविंग रूम अच्छा रहे, मान लीजिए बेडरूम थोड़ा टूटा फूटा भी है तो चल जाएगा, बेडरूम में कोई घुसेगा नहीं। एक अच्छा दीजिए। पुनश्च याचमानाय, फिर से मांगा। गोस्वामी जी कहते हैं नवन नीच का अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति प्रणाम करे तो समझ लीजिए कि कोई समस्या आने वाली है। प्रणाम किया, राजा तो थे भाई, स्तुति कस्य न रोचते भुजगणाम। कोई प्रशंसा करे तो किसको अच्छा नहीं लगता? हम ही आपकी प्रशंसा करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब भैया हमको भी तो अच्छा ही लगेगा, क्या खराब लगेगा? कोई अभी गाली देने लग जाए तो क्या अच्छा लगेगा? यद्यपि कबीर जी कहते हैं निंदक मेरे राख के आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुधाय। पर ना उदार किसी का चरित्र हो तो ही वो अपनी निंदा सुन पाएगा, अन्यथा एक बात किसी ने कही तो 4 बार कह देने, अगर थोड़ा भी दम है तो 4 बार तो कह ही देंगे ना। 4 कहे तो 2 कहे बिना तो रह ही नहीं जाएगा। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के जात रूप मदात प्रभु, कहाँ वास दे दिया? बोले स्वर्ण में वास दे दिया, आज से तुम स्वर्ण में वास करोगे। कलयुग चला गया। इधर एक दिन श्री परीक्षित जी ने अपने कोष का निरीक्षण किया, जरासंध का मुकुट रखा था, पहन लिया। कलयुग को अवसर मिल गया, घुस गया उस मुकुट में। राजा के मन में हिंसा करने की इच्छा हुई। राजा वन में आए, आखेट करने के लिए, शिकार के लिए वन में अपने सेना से बिछड़ गए। श्रृंगी ऋषि राम राम समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और समीक ऋषि से भोजन पाने की याचना की। तपस्या में थे, समाधि में, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ा, अथवा ये कह लीजिए भवितव्यता ऐसी होनी थी। कालिदास जी कहते हैं विज्ञान शाकुंतलम में, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। जो भवितव्यता होनी है, जो घटना घटनी है, उसके लिए अनेक रास्ते बनते चले जाते हैं, वो बनाना नहीं पड़ता। तो भाई रास्ते सब बन गए। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, संयोग से सर्प उठा करके परीक्षित जी ने महात्मा के गले में डाल दिया और लौट आए। श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र हैं, समीप के उनको पता चला, शाप दे दिया जल लेकर के। इति लंघित मर्यादा तक्षकं सप्तमे हनि दंशतस्मो कुलांगार प्रेरितो में ततद्रोहम। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, मैं शाप देता हूँ आपसे, 7वें दिन उसे तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि के पास आकर के रोने लगे श्रृंगी ऋषि। महात्मा की समाधि टूटी, देखा पुत्र रो रहा है, समझाया, पता चला कि राजा को शाप दे दिया है तो पुत्र को डांट लगाई। अरे तुमने ये बहुत गलत किया, इतनी बार हार पहनाया है, एक बार में सर्प डाल भी दिया तो क्या हो गया? पर चलो कोई बात नहीं, अब भवितव्यता को कोई बदल नहीं सकता है। राजा परीक्षित को सूचना दे दी गई है, परीक्षित जी प्रसन्न हैं। चलो, महात्मा ने कृपा की, साप को मुझ तक ही सीमित कर दिया, अन्यथा इस अपराध में तो मेरा सारा वंश समाप्त होना था। परीक्षित ने तुरंत जन्मेजय को राजा बनाया। उत्तर दिशा में, जिसे आज हम शुक्ताल के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में माननीय श्री योगी जी ने शुक्ताल का नाम बदल करके बहुत जगह के नाम मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने बदले हैं। हमारे शहर का भी नाम बदला है, नाम पहले इलाहाबाद कहते थे, अब वर्तमान जो उसका पुराना पौराणिक नाम था प्रयागराज, वह उन्होंने उसको दे दिया है। इसी प्रकार शुक्ताल यद्यपि अशुद्ध नहीं था, ठीक था, पर
शब्द अपभ्रंश होते चले जाते हैं। कोई शुक्र काल कहता है, कोई शुक्र काल कहता है। तो इसलिए समस्त संतों के मत से उस तीर्थ को शुभ तीर्थ नाम दे दिया गया है उनके द्वारा। अब हम लोग उस स्थान को शुभ तीर्थ के नाम से जानते हैं। आज भी वहाँ वो विशाल वट वृक्ष है जिसके नीचे कथा हुई थी, और आज भी निरंतर आचार्य जी को लगता है शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन उस तीर्थ में कथा न होती हो। कहीं ना कहीं तीर्थ में कथा जरूर होती रहेगी, और न जाने कितनी कथाएं एक साथ होती रहती हैं। बड़ा सुंदर तीर्थ है, रमणीय। अवसर मिले तो अवश्य एक बार तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। हम तो आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि एक बार शुभ तीर्थ में भी सबके सहयोग से ही एक कथा हो। शुभ तीर्थ में हम सब लोग भगवान की कथा सुने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी पधार रहे हैं। श्री परीक्षित जी गंगा तट पर विराजमान हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए, क्या सुने, उसका कर्तव्य क्या है। और प्रश्नों के उत्तर श्री सुखदेव जी कल के सत्र में देंगे। यदि आप लोग क्या कर्तव्य है सब जानना चाहते हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो कल आए और श्री सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया है उसको श्रवण करें। ठीक 4 बजे से कथा का सत्र प्रारंभ होता है। आप लोग समय से आए और भगवान के मंगलमय कथा श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कथा फेसबुक पर लाइव प्रसारित हुई है। आप वहाँ पर चैनल पे देख भी सकते हैं, और यूट्यूब पर भी अप्रमेय प्रपन्नाचार्य के नाम से चैनल है। आप सर्च करके वहाँ भी इस कथा को देख सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में, इसी धरा में फिर कब समाए। इसी धरा में फिर कब समाए। यही धरा का ऐसा नहीं अब यही धरा का जा रहे हैं, जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कहकर दिया लौट कर फिर के आना। कहकर दिया लौट कर फिर से आना। भेजने वाले हैं यहाँ पे, वो भेजने वाले हैं यहाँ
को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की डालियों में, बैठे हैं जो धान की डालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की डालियों में, हर डाल हर बात में समाकर, हर डाले हर बात में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रघुवर गौरम करधार सारम करधार सारम मुलवेलहारम स्वभाव संगम विद्यारविंदे भवम भवाने दैतं नमामि। में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करूं कष्ट हरूं प्यार दो भगवान को, अब मैं पतिला मेरी तार दो भगवान। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भवमति नामनि तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी कराती है भीख मांगती। बेवफा तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। तेरी तालियों के बाद तेरी मूर्ति तालियां बजाते हुए मैं गिरधर तेरी आरती। अब तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर लिया। अब तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर लिया। अब कुछ ही मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए कंद करे जाओ, नारद गुण गान करे छेड़ दिए जाओ। तेरी महिमा गाए कंद करे जाओ, नारद गुण गान करे छेड़ दिए जाओ। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। नाथ प्यास तेरी है गाये है भक्ति। बता के तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
बजा 4 बजे लेते जाना रे हरि नाम लेते जाना रे हरि नाम लेते जाना रे हरि नाम